ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, फिरदौस आशिक अवान मुस्ताफी क्या हुई। पंजाब असेंबली में एंट्री पर बैन लग गया। साबिक मुआविन खुसूसी को एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के मौके पर असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक ने स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा किसी वजीर को आने का नहीं बताया था, सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। फिरदौस आशिक अवान की एंट्री पर बैन लग गया। मुस्ताफी क्या हुई, पंजाब असेंबली में ना जा सकी। साबिक मुआविन खुसूसी को एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के मौके पर असेंबली में दाखिले से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक ने स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा किसी वजीर को आने का नहीं बताया था, सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मुहावरा पुराना है मगर आज फिर ताज़ा हो गया। सूबाई मुआविन खुसूसी का ओहदा क्या गया, फिरदौस आशिक अवान से कई लोगों ने आंखें फेर ली। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी में पहुंची। स्टाफ ने गेट पर रोका और साफ कह दिया, सॉरी मैडम, ये नो एंट्री है। फिरदौस आशिक अवान ने मामले पर स्पीकर को इल्जाम देने से इनकार कर दिया। कहा आने की खबर किसी वजीर को नहीं दी, इजाजत स्पीकर का इस्तेहकाक है। हो सकता है सिक्योरिटी के तकाजे थे लेकिन मुझे टारगेट नहीं किया गया। ऐसे सीएम की हैसियत से मेरी एंट्री होती थी। जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेहकाक है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि घर की बातें घर में ही तय करेंगे, वजीर आजम जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे अदा करूंगी।